इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फार्मर एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या देख रहे हैं? इमरान खान की रिहाई कब तक होगी? हसनैन साहब देखें, हुकूमत जितने ही प्रोसिक्यूशन केस को प्रोलांग करने की कोशिश कर रही है वो सारी चीज़ें झूठ सामने आ रहे हैं। आपने साइफर का देखा कितना उसको प्रोलांग किया, तोशा खाना को प्रोलांग किया। इद्दत का केस हमने बहस करके जिस दिन फैसला होना था उस दिन इस केस को शाहरुख अर्जमंद ने हाई कोर्ट भेज दिया। जब हाई कोर्ट भेजा तो हाई कोर्ट के जज साहब ने अफजल मजोका साहब को रेफ़र किया और साथ डायरेक्शन दी कि आपने अपील जो है वो 12 जुलाई तक कंक्लूड करके फ़ैसला करना है। सस्पेंशन की एप्लीकेशन पे फ़ैसला हुआ और हम उसको 12 जुलाई तक अपनी अपील जो है, हमारे दोनों वकला जो हैं वो अपनी अपील को आर्गू कर चुके हैं। इस दौरान फिर वो उसको प्रोलांग करने के लिए उन्होंने एक एडजर्नमेंट एप्लीकेशन दी जिसको हमने रिवीजन में चैलेंज किया। उन्होंने रिवीजन में चैलेंज किया, जज साहब ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी कि क्योंकि मुझे हाई कोर्ट का हुक्म है, अगर हाई कोर्ट को एक्सटेंड ना करे तो मैं नहीं कर सकता। उस आर्डर को फिर असील कर दिया रिवीजन में, वो उसी जज साहब के पास लगी, मियाँ गुल साहब के पास, और अभी आर्गू होने के बाद वो जो रिवीजन है वो भी खारिज हो चुकी है। और अब 12 जुलाई 3 बजे तक अफसल मजोका साहब ने दोनों अपीलों पर बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत के केसों पे फैसला करना है। तो जिसको अब लिंगरान तो नहीं कर सकते, कितना प्रोलांग करेंगे? आपको पता है 180 मुकदमात पे जिस तरीके चलाया जा रहा है, चलाने का मकसद क्या है कि खान कुछ बात मान जाए। 180 झूठे मुकदमे, जहाँ साइफर जैसा केस इकट्ठर हो सकता है तो बाकी केसों की क्या हैसियत है? क्या समस्या है? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ये तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बड़ा फैसला है। क्या इस फैसले के बाद इमरान खान जल्द बाहर आ जाएंगे? देखें, इमरान खान ने तो उस दिन भी अगर जो शाहरुख अर्जमंद साहब फैसला सुनाते, जिस तरीके हमारी बहस हुई, क्योंकि इद्दत का केस कोई केस नहीं है, उसके ऊपर जो हमने जजमेंट्स दिए हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 तोहर 39 डेज, मेरा ख्याल इसका कोई जवाब भी उनके पास नहीं है। और वो सारे गवाह भी जो शटर हो चुके हैं, उनके जो गवाह पेश किए, इद्दत का केस इक्विटल का केस है। हसनैन साहब सिर्फ इसको लंबा करना है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्होंने ये कह दिया है कि क्योंकि अपील आपने 12 जुलाई तक करनी है, खान साहब इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि 12 तारीख को बाइज़्ज़त तरीके से इस इद्दत केस में खान साहब की और बीबी की इक्विटल होगी। जलसों के हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? ये रिसेंटली जलसा होना था, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत मायूस हुए हैं देखें, इस जलसे के ना होने की वजह बिल्कुल से। आपकी बात ठीक है, कारकुन मायूस क्यों ना हूँ, आवाम ने हमें वोट दिया 8 फरवरी को, आवाम तो 8 फरवरी को बाहर निकली है। अब हमारा काम है लीडरान का कि आवाम को 8 फरवरी के बाद जिन्होंने वोट दिया फार्म 45 के ऊपर, हमारा हर कैंडिडेट 40-50 हज़ार की लीड से जीता है। अब हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने आवाम को निकालना है। बतौर वकील मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से जैसे इन केसेस में पेश हो रहा था, हमने इस्लामाबाद का एक कन्वेंशन रखा है, मैं आपको दावत भी दे रहा हूँ, ये सामने इस्लामाबाद लेजेंड होटल में, अदलिया की आज़ादी पे। क्योंकि आपको पता है, आपने देखा है मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर कितना प्रेशर आ रहा है। क्या वो 3 हल्कों का रिज़ल्ट जो हर आदमी को पता है, वो रिज़ल्ट सुनाना चाहता है, जो वकला को भी जानता है और इन हल्के के दोनों कैंडिडेट्स को, लेकिन फ़ैसला क्या करना चाहता है? आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया को दबाने के लिए, उनको कंप्रोमाइज़ पे लाने के लिए दबाव है उसके बाद। कल आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट और बार काउंसिल, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या किया है कि अगर अदलिया की आज़ादी आईन पाकिस्तान के अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ वकला नहीं करेंगे। हमारा एक ही स्लोगन है कि रूल ऑफ लॉ पे और आइन की बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और यही जो जेल में आदमी बैठा है, आपको याद है कि चंद दिन पहले जो केस लगा ट्रिब्यूनल के हवाले से ECP नगर, मैंने चीफ़ जस्टिस से यही कहा था, जब चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि मैं आपका रेफरेंस भेज देता हूँ बार काउंसिल में, मैंने कहा था कि आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस तरीके से RO कंप्रोमाइज़ हुए और लोगों को, कराची की 17 सीटें आपने देखा, इस्लामाबाद की 3 सीटें, रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें, उस पर कमिश्नर रावलपिंडी भी गवाही दे गया। तो ऐसे लोगों के 180 पटिशन पेंडिंग पड़ी हैं पंजाब में, वो नहीं सुनी जा रही। तो हमने कहा है कि आप इस जो है बेंच, इससे मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि रिक्यूज़ करें जो लीगल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट